तोहि मोहि मोहि तोहि अंतरु कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। हे प्रभु, तुम मेरे अंतर में विराजमान हो। मेरे में और आप में कोई भेद नहीं है। मैं आपका सिमरन रूप हो गया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो परमपिता परमात्मा का जागरण हो गया है। और जिस मनुष्य के अंदर परमपिता परमात्मा का जागरण हो जाता है, तो उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है और वो परमपिता परमात्मा का ही रूप हो जाता है। इसलिए प्रभु, अब मैं आपका ही रूप हो चुका हूँ। मेरे अंतर में आप विराजमान हो गए हो। जब हमारे अंदर से ये चित्त की सभी परतें, चित्त के अंदर जितने भी संस्कार पड़े हैं हमारे जन्मों जन्मों के, जब ये छीन हो जाते हैं पूरी तरह से, नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो परमपिता परमात्मा हमारे अंतर में प्रवेश कर जाता है, प्रकट हो जाता है और हमारे अंदर से ये अहंकार समाप्त होकर उस परमपिता परमात्मा में विलय हो जाता है। इसलिए अब मेरे में और परमपिता परमात्मा में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जो पर्दा था मेरे और परमपिता परमात्मा के बीच में, ये अहंकार का ही पर्दा था। अब ये अहंकार समाप्त हो चुका है और उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो चुका है। इसलिए अब प्रभु, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। अब मेरे मन के अंदर कोई विषय विकार नहीं बचा। अब मेरे चित्त पे कोई लहरें नहीं उठती, क्योंकि वो जो चित्त के अंदर संस्कार थे वो अब सभी उस परमपिता परमात्मा में मिलकर समाप्त हो गए हैं। जिस प्रकार सोने के अलग अलग आभूषण होते हैं स्वर्ण के, वो भासते हैं हमको अलग अलग। हम इस प्रकार उनको देखते हैं कि ये अंगूठी है, ये कुंडल है, ये चैन है, ये कड़ा है। लेकिन अगर हम विवेक पूर्वक उनको देखेंगे तो वो सोना ही है। जब हमारे अंदर विवेक हो जाएगा तो उसी प्रकार हमारे अंदर ये जो अहंकार हो गया है वो परमपिता परमात्मा ही है। जो साधक अपनी प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा इसको देख लेगा कि ये अहंकार है, तो वो छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अहंकार के समाप्त होने की बात है, वो परमपिता परमात्मा ही हो जाएगा। इसलिए तुम भी उस मार्ग पे चलो। तुम अपनी बुद्धि के अंदर विवेक लेके आओ और विवेक प्रकट करके ये देख लो कि ये जो संसार है वो पंच महाभूतों का ही खेल चल रहा है और ये जो अहंकार है ये झूठा अहंकार है। तुमने मान लिया है, जिस प्रकार तुम मान लेते हो कि ये कड़ा है, ये अंगूठी है, उसी प्रकार तुमने मान लिया है ये अहंकार, लेकिन है वो परमपिता परमात्मा ही। और ये अहंकार ही जन्मों जन्मों से निम्न शरीरों में प्रकट होता रहता है। तुमको ये अवसर मिलता है अहंकार से मुक्त होने का। अहंकार से मुक्त होने का अवसर तुमको इसी जन्म में मिलता है, मनुष्य जन्म में। अगर आप चाहो तो इससे मुक्त हो सकते हो। अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, होश के द्वारा ध्यान साधना करके देख लो, ये झूठा ही अहंकार है, ये परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है। जब आप इस प्रकार देख लोगे तो आपके अंदर से ये सभी प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त हो जाएंगी और आप परमपिता परमात्मा के समीप हो जाओगे, निकट हो जाओगे। वो परमपिता परमात्मा आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगा अगर आप देख लोगे तो। जो पे हमने पाप करे ता अहे अनंता,
पतित पावन नाम कैसे हुनता रहूं। तो हे प्रभु, आनंद स्वरूप हो। संसारी जीव पाप करता है, लेकिन जो आपकी शरण में आ जाएगा उसकी पापों से मुक्ति हो जाएगी। पापों से मुक्ति उसी की हो जाएगी जो परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाएगा। पाप है क्या? पाप है जो आपके चित्त के अंदर ये संस्कार संचित हो गए हैं। आपके चित्त के अंदर ये 3 प्रकार के संस्कार संचित होते हैं तरंगों के रूप में, तामसी, राजसी और सात्विक। तो जिस प्रकार के संस्कार तुम अपने चित्त के अंदर संचित कर लेते हो, तुम्हारी जीवात्मा की वही गति होती है इस शरीर छूटने के बाद। तुम्हें अगर पापों से मुक्त होना है, अपने इन संस्कारों से मुक्त होना है, तो तुम उस हरि की शरण में आ जाओ। उस प्रभु के नाम का स्मरण करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। आप गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त नहीं होगे। गंगा में स्नान करने से तुम्हारे चित्त के अंदर कुछ समय के लिए शांति आ जाएगी जब आप गंगा के घाट पर जाओगे। अगर तुम्हें पापों से मुक्त होना है तो पापों से मुक्त तो आप जब भी होगे जब तुम उस हरि की शरण में जाओगे, उस प्रभु की शरण में जाओगे, अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित कर दोगे, तो तुम्हारी मुक्ति होगी। अगर तुम उस परम पिता परमात्मा को समर्पित नहीं करोगे अपने आप को, तो मुक्ति कोई बात ही नहीं है, और ना ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। आप पापों को नष्ट करने के लिए बाहर के कितने भी उपाय कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने हवन यज्ञ कर लो, गंगा में नहा लो, लेकिन तुम्हारे पाप, तुम्हारे संस्कार नष्ट नहीं होंगे। अगर तुम्हें अपने चित्त के संस्कार, ये पाप समाप्त करने हैं, तो ध्यान करो, प्रभु का नाम लो। जब तुम्हारा मन अंदर से खाली हो जाएगा तो शक्ति अपना काम करना शुरू करेगी, और जैसे ही वो शक्ति तुम्हारे चित्त पे चोट करेगी तो तुम्हारे संस्कार निकलने शुरू हो जाएंगे, ये पाप तुम्हारे नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान तो करना ही पड़ेगा, मन के प्रति जागरण तो लाना ही पड़ेगा, विवेक तो लाना ही पड़ेगा अपनी मन बुद्धि के अंदर। अगर ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई पापों से मुक्ति नहीं होने वाली। तो ये जन्म मिला हुआ है आपको, मनुष्य चोला, लाभ उठाओ। संत आपको यही समझा रहे हैं, इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, वो तुमको यही समझा रहे हैं कि ये चोला मिला है अपनी जीवात्मा को तीनों गुणों से मुक्त करने के लिए। और तुम्हारी जीवात्मा तीनों गुणों से जब भी मुक्त होगी जब तुम ध्यान की गहराई में प्रवेश करोगे, और तभी तुम्हारे ये पाप नष्ट होंगे। तुम्हें जो नायक आवछू अंतर्जामी, प्रभु ते जन जानी, जे जन ते स्वामी। परमात्मा संसार के सभी जीवों के अंदर कण कण में विराजमान है, वो सभी का मालिक है। वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, सभी पशुओं के अंदर, सभी पक्षियों के अंदर विराजमान है, और वो ही इस संसार को चला रही है। आपका मालिक वो ही है, वो जो एक शक्ति है सभी के अंदर विराजमान है, उसी की बात कर रहे हैं कि वो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने अंदर जाओगे तो तुम्हें भी धीरे धीरे आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तुम मालिक बनना छोड़ दो, तुम उस परमपिता परमात्मा के दास बन जाओ और समर्पित कर दो। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, और बाहर से सेवा करो और अंदर से मन ही मन उस परमपिता परमात्मा का नाम लो, क्योंकि वो शक्ति सारे ब्रह्मांड को चला रही है, वो कोई एक नहीं है। उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करने की बात हो रही है। जो ही साधु संत या साधक उस शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, ध्यान के द्वारा गहराई में चलेगा, तो वो आनंद प्राप्त
जरूर होगा। तुम ये मत समझो कि परमपिता परमात्मा बाहर है, तुम देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे अंतर में ही वो परमपिता परमात्मा विराजमान है। अगर तुम खोज कर लोगे तो परमपिता परमात्मा तुमको जरूर मिल जाएगा। अपने अंतर में चले जाओ, ध्यान की गहराई में तुम प्रवेश करो तो परमपिता परमात्मा एक दिन आपको जरूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो परमपिता परमात्मा ना मिले, लेकिन आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और वो कण कण में विराजमान। प्रकृति में जितने भी पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो प्रकृति के कण कण में विराजमान है। जल के अंदर भी विराजमान है, वायु के अंदर विराजमान है, आकाश के अंदर विराजमान है। वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं सभी के अंदर विराजमान है। तुम्हारे अंदर भी विराजमान है, तुम भी उसको अपने अंदर प्रकट कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, अगर तुम अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करो। अगर तुम अहंकार से मुक्त होने का प्रयास नहीं करोगे तो परमपिता परमात्मा तुमको मिलेगा नहीं। ये अहंकारी पर्दा है उसके और आपके बीच में। शरीर आराधि मोको विचारू देहु। तो हे प्रभु, जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण है, इस शरीर के अंदर, तो मैं आपका स्मरण करता रहूं, मैं आपको नहीं छोड़ूं और मुझको संतों की संगति मिले। रविदास समदल समझावे को। और मैं सभी जीवों को, सभी मनुष्यों को जो अज्ञानता में भटके हुए हैं उनको यही समझाऊं कि तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा निवास करता है, तुम भी उसे अपने अंदर प्रकट कर सकते हो और संतों की संगति मुझे मिले। रविदास जी परमपिता परमात्मा से कुछ मांग नहीं रहे, कोई धन नहीं मांग रहे, वो कोई पद नहीं मांग रहे, वो यही मांग रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक मेरे इस शरीर के अंदर प्राण हैं, मैं जो और मनुष्य है उनको भी जीवन मुक्ति की ओर लेके चलूं। क्योंकि जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया है, उसकी सभी इच्छाएं और वासनाएं जलकर समाप्त हो जाती है। वो तो करुणा है उसके अंदर, और उसने जो वो अनुभव किया है परमपिता परमात्मा का, वो सोचता है कि ये मनुष्य जन्म को खो रहे हैं लोग, भटक रहे हैं लोग, इनको पता नहीं है कि ये ही एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें मुक्ति का विधान है, जिसमें तुम अपने अहंकार से मुक्ति पा सकते हो। तो वो कह भी यही रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मैं और लोगों को भी समझाऊं कि तुम्हारे अंदर भी वो परमपिता परमात्मा है, तुम भी उसकी खोज में चलो। लेकिन मनुष्य समय नष्ट कर रहा है, वो संतों की वाणी को अपने हृदय में नहीं उतारता, वो बाहर बाहर से पूजा करनी शुरू कर देगा। संत आपको समझा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है, तुम अगर चाहो तो अहंकार से मुक्त हो जाओगे। वो जीवात्मा आपकी भी उस परमपिता परमात्मा विलीन हो जाएगी अगर तुम सच्चे रास्ते पे चलोगे। और सच्चा रास्ता एक ही है, ध्यान की गहराई में प्रवेश करो, उस प्रभु की याद में अपने आप को लगा दो। जब तक आपके अंदर सच्चा समर्पण नहीं आएगा, सेवा का भाव नहीं आएगा, तो परमपिता परमात्मा आपसे दूर ही रहेगा। आपको परमपिता परमात्मा का नाम लेना ही पड़ेगा, स्मरण करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जन्म जा रहा है आपका और ये जन्म समाप्त हो जाएगा। मैं तो आपको यही समझा रहा हूँ और रविदास जी भी यही समझा रहे हैं, वो भी अपना अनुभव बता रहे हैं और हम भी अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि तुम अब समय नष्ट मत करो। 2 घंटे या 3 घंटे
जो भी आपको समय मिलता है उस परमपिता परमात्मा का नाम लो या ध्यान करना शुरू कर दो। अपने मन के विचारों को खाली करना शुरू कर दो। मन के साक्षी बन जाओ। जब तुम मन के अर्चित की व्यक्तियों के साक्षी बन जाओगे तो तुम्हारी शक्ति गति करेगी और ये तुम्हारा जन्म सफल होगा। नहीं तो ये जन्म जा ही रहा है पशु पक्षी की भांति, जो आज का मनुष्य अपना जीवन नष्ट कर रहा है। मनुष्य के अंदर सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही हैं। कोई हार्ट अटैक का मरीज हो रहा है क्योंकि उसने अपने अंदर इतनी चिंता पाल ली है, इतना तनाव पाल लिया है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी वो भजन नहीं करते, वो संसार में उलझे रहते हैं, धन में उलझे रहते हैं, अपने बच्चों में उलझे रहते हैं। जब आप रिटायरमेंट होगे तो रिटायरमेंट होने के बाद तो तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाओ, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, लेकिन तुम होते ही नहीं। तुमको संत समझाते समझाते थक गए। इतने बड़े बड़े संत हो गए, तुमको समझाते समझाते थक गए, और हम भी आपको समझा रहे हैं, समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं देता अभी भी जो सच्चे लगन से उस परमपिता परमात्मा की ओर चल रहा हो, जो इस प्रकार चल रहा हो कि मुझे तो उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो परमपिता परमात्मा चाहिए। जब इस प्रकार की प्यास तुम्हारे अंदर प्रकट होगी तभी वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर इस प्रकार की प्यास नहीं है तो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा नहीं। प्यास तो आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी। ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर हो, और वो आएगी विवेक बुद्धि से। तुम धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू कर दो। जब तुम धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। समय को नष्ट मत करो। अगर आप समय को नष्ट करोगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। मौत का कोई पता नहीं कि मौत कब आ जाए। मौत प्रत्येक मनुष्य के सिर पर नाच रही है, तो मौत से पहले पहले तुम कुछ तो उस परमपिता परमात्मा की याद कर लो। कम से कम अपने जीवन को इतना तो उन्नत कर लो कि तुम्हें मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म मिल जाए। लेकिन तुमने अपने मन के अंदर इतनी विषय विकार, इतनी कामना इकट्ठी कर ली हैं और इतने पाप तुमने अपने चित्त के अंदर संचित कर लिए हैं कि तुमको जन्म भी नहीं मिलेगा। अगर तुम सात्विक कर्म करो, उस परमपिता परमात्मा की बंदगी करो, उसका भजन करो, तो तुम्हारी ये यात्रा बनी रहेगी। तुम परमपिता परमात्मा की यात्रा में चलते रहोगे। वैसे जो मनुष्य अपने जन्म को पूर्ण रूप से समर्पित कर देगा और लग जाएगा उस परमपिता परमात्मा की खोज में और 15 से 20 साल दे देगा, तो ज़रूर उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु चलने की बात है, मनुष्य चलता ही नहीं है। मनुष्य परमपिता परमात्मा की बातें बनाता है। वो बातें बनाएगा, बस थोड़ी सी पुस्तक पढ़ लेगा ज्ञान की, इधर से थोड़ी सी बातें सुन लेगा, किसी के प्रवचन सुन लेगा और बात बनानी शुरू कर देगा अध्यात्म की। अध्यात्म का संबंध बात बनाने से नहीं है, वो तो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम समय नहीं दोगे 2 घंटे या 3 घंटे ध्यान का, या उस परमपिता परमात्मा का नाम नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा। बात बनाने से कोई परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा। अगर तुम्हें परमपिता परमात्मा को प्रकट करना है तो ये बात बनानी तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। तुम्हें सच्चाई से इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब तुम सच्चाई से इस मार्ग पर चलोगे, अगर तुम सच्चाई से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा। राघु गौड़ी रविदास जी के पढ़े गौदी गुआरी, सो सतु नाम करता परखू गुरु प्रसाद दी। और तुमको समझा रहे हैं कि तुमको ये जन्म मिला हुआ है। अगर तुम उस परमपिता परमात्मा की याद कर लो, क्योंकि जीव जब तक उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट नहीं करेगा तो वो नीच ही रहेगा। नीच कौन मनुष्य है? नीच वही मनुष्य है जो उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल रहा।
जो स्वयं की खोज में नहीं चल रहा वही नीच मनुष्य है। और ये दुर्लभ मनुष्य जन्म तुमको मिला हुआ है। ये मिला हुआ है कि तुम्हारे चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, तुम भी इन संस्कारों से मुक्त हो जाओ, विषय बंधनों से मुक्त हो जाओ। और इन विषय बंधनों से आप मुक्त होना चाहते हो तो उस परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाओ, तो तुम्हारा ये जन्म सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जन्म। अगर आपको जन्म अपना सार्थक करना है तो परमपिता परमात्मा की शरण में तुम्हें आना ही पड़ेगा। जब तुम उस परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे चित्त के अंदर फिर कोई बंधन नहीं होगा, कोई विषय नहीं होंगे, कोई विकार नहीं होंगे। नहीं तो तुम्हारे चित्त के अंदर ये निम्न प्रकार के विषय वासनाएं उठती रहेंगी जब तक आप परमपिता परमात्मा से दूर रहोगे। तुम परमपिता परमात्मा के समीप आ जाओ, निकट आ जाओ और स्वयं की खोज में उतर जाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरी संगति पहुँच सोच दिनों राती, मेरा कर्मों कुटिलता जन्मों कुबाती। तो हे प्रभु, मेरा जो भाव है वो संसारी जीव की संगत विषय विकारों के कारण नीच है। जब तक संसार की संगति में जीव रहेगा, विषय विकारों में जीव रहेगा, तो वो नीचा मनुष्य है। और यही सोच सोचकर मैं दिन रात सोचता हूँ कि जो जीव ऐसे हैं जो उस परमपिता परमात्मा को भूले हुए हैं, तो उनका क्या होगा। वही नीच की संगति में आते हैं। जब तक जीव उस परमपिता परमात्मा का सिमरन नहीं करता, खोज नहीं करता, क्योंकि मनुष्य तो जो है संसार की वस्तु के पीछे भाग रहा है। आज हो क्या रहा है संसार में? आज संसार में यही हो रहा है कि मनुष्य संसार की वस्तु के पीछे पूरी तरह से भागा हुआ है। कोई धन की कामना कर रहा है, कोई घर मकान की कामना कर रहा है। किसी को कितना भी धन मिल जाए लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। किसी को अरबों खरबों मिल जाएगा, तृप्ति नहीं हो रही। किसी को करोड़ों मिल जाएगा, तृप्ति नहीं होगी। पद मिल जाएगा, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति जब भी होगी जब तुम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर लेके आओगे, उसकी राह पे चलोगे, नहीं तो तुम नीच ही रहोगे। रविदास जी उसी को नीच कह रहे हैं जो संसार में लगा हुआ है, जो अपनी स्वयं की खोज में नहीं चलता, जिसके अंदर निरंतर विषय विकार, कामनाएं, ईर्षा, द्वेष, राग, द्वेष ये सब भरे पड़े हैं, वही नीच है। और जो सत्य मार्ग से उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, वही सात्विक मनुष्य है। वही उस परमपिता परमात्मा का सच्चा प्यासा मनुष्य है। और वही उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करेगा जो चल रहा है उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे, जो चाहता है कि मैं इन विषय विकारों से मुक्त हो जाऊं। इन विषय विकारों से तुम जब भी मुक्त होगे जब तुम चलोगे उस मार्ग पे। सदगुरु की तलाश करो और सदगुरु की तलाश करके उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे लग जाओ, क्योंकि सदगुरु का ये रास्ता है। सदगुरु की तुम्हें खोज करनी पड़ेगी। बिना सदगुरु के तुम्हें परमपिता परमात्मा से कोई नहीं मिला सकता। सदगुरु ही वो है जो तुम्हें परमपिता परमात्मा से मिलाएगा। उसी की वाइब्रेशन में तुम्हारे अंदर ये प्यास पैदा होगी, ये लगन पैदा होगी और तुम्हारे ये चित्त के संस्कार निकलने शुरू होंगे। अपने जीवन को उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगा दो, तो आपका जन्म ये सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका जन्म ये सार्थक नहीं होगा। राम गुसिया जीव ने जीविया, मोहि ने बिसारू, मैं जनू तेरा राऊ। हे प्रभु, तुम जीवों को जीवन देते हो, ये मनुष्य जन्म तुम प्रदान करते हो, और वो आपको भुला देता है। लेकिन मैं तो आपका दास बन गया हूं। मैंने तो आपके चरणों में ये मन बुद्धि रख दी है। जो परमपिता परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में अपने मन बुद्धि को रख देगा, समर्पित कर देगा, तो वो परमपिता परमात्मा का दास हो जाएगा और वो परमपिता परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। सच्चा समर्पण जब तुम्हारे हृदय के अंदर आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर सच्चा समर्पण नहीं आएगा तो कछु होने वाला नहीं है। तुम चाहे सदगुरु के पास जाके धन चढ़ा लो,
उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें परमपिता परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में अपने मन बुद्धि को चढ़ाना पड़ेगा। ये मन बुद्धि जब तुम उस गुरु के चरणों में रख दोगे तो तुम्हारा ये मार्ग उन्नत हो जाएगा। समर्पण अपने हृदय में लेके आना पड़ेगा। और परमात्मा सभी जीवों को जीवन देते हैं, सभी जीवों के अंदर वो प्रकट है, लेकिन फिर भी मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को भुला देता है और भुलाकर इस संसार में लग जाता है। लेकिन मैंने उस परमपिता परमात्मा को नहीं बुलाया, मैंने तो उसको अपने अंदर प्रकट कर लिया है, परमपिता परमात्मा को, और ना मैं बुला सकता। मेरु हरू विपत्ति जन करू सुभाई, चरण ने छाऊ शरीर कल जाई। तो हे परमपिता परमात्मा, मेरे इस जन्म मरण रूपी दुख को आप समाप्त करो। ये जो जन्मों जन्मों से दुख लगा हुआ है कि मेरा ये अहंकार प्रकट हो रहा है, जीव बार बार जन्मों में जाता है, कभी पशु योनि में जाएगा, कभी मनुष्य योनि में जाएगा। तो हे परमपिता परमात्मा, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि मैं आप में विलीन हो जाऊँ और मुझे ये स्वभाव प्रदान करो आप, क्योंकि मेरा ये शरीर चला जाएगा लेकिन मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको समर्पण कर दिया है, सब कुछ आपके प्रति मैं समर्पित कर चुका हूँ। तो परमपिता परमात्मा से वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमपिता परमात्मा अब तो तुम मेरे अंदर प्रकट हो जाओ, क्योंकि ये दुख भाई दुख लगा हुआ है प्रत्येक जीव को। लेकिन जीव समझता नहीं है, मनुष्य समझता नहीं है कि मनुष्य जन्म का अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा, ये अभी मिला हुआ है, इसलिए लाभ उठाओ। रविदास जी आपको समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं आपको। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ और अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मनुष्य जन्म तुमको बार बार नहीं मिलेगा। ये अवसर मिला हुआ है, इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने तो जन्म नहीं मिलेगा। और इसका लाभ उठाओ, अपने अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करो, अपने मन को खाली करने का प्रयास करो, उस परमपिता परमात्मा की राह पर चलो, अपने को समर्पित कर दो। अपने मन बुद्धि जब तुम परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा ये मार्ग उन्नत हो जाएगा और मेरा शरीर भी चला जाएगा, लेकिन परमपिता परमात्मा को छोड़ूंगा नहीं। अब मैंने तो ये प्रण ले लिया है कि मैं उस ज्योति को अपने अंदर प्रकट करके ही रहूंगा, मैं इस अहंकार को समाप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि ये अहंकार ही कारण है जो जन्मों जन्मों से हमको भटका रहा है और प्रत्येक जीव भटक रहा है इस अहंकार के कारण। ये अहंकार जब तक रहता है जीव भटकता रहता है। ये बड़ी मुश्किल से हमको जन्म मिला है, इसका लाभ उठाओ और लाभ उठा के अपने अंदर सात्विक वृत्ति लेके आओ। पहले सेवा साधना में लग जाओ और सेवा साधना में लगने के बाद फिर धीरे धीरे अपने मन की वृत्तियों के साक्षी बनो। उस प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो और स्वयं की खोज में लग जाओ। 8 घंटे 10 घंटे लग जाओ, अगर आपके पास समय ये जीवन बचा हुआ है तो परमपिता परमात्मा की खोज में अगर आप लग जाओगे समर्पण से तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर वो परमपिता परमात्मा जरूर प्रकट होगा, आपको वो परमपिता परमात्मा दर्शन देगा, आपके अंतस में प्रवेश कर जाएगा। वो अंतस में प्रवेश जब भी करेगा जब तुम अपनी चित्त की वृत्तियों को समाप्त कर दोगे ध्यान के द्वारा। कहे रविदास परऊ तेरी सांबा, बेगी मिलू जन करीर बिलावा। तो रविदास जी महाराज आपको प्रभु के सामने निवेदन करके कहते हैं कि हे प्रभु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन दो, अब विलम्ब न करो, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया है, अब मुझसे ये दूरी सही नहीं जाती, अब मैं विरह में डूब गया हूँ परमपिता परमात्मा, अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मैंने ये मन बुद्धि आपके चरणों में अर्पित कर दी है, अब मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ गया हूँ, इसलिए मुझको अब दर्शन दो, अब विलम्ब मत करो। तो इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं रविदास जी। तुमको भी इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रविदास जी यही कह रहे हैं कि प्रभु तुम अब मेरे अंदर प्रकट हो जाओ। जन्मों जन्मों से ये दूरी बनी हुई है, ये जीव भटक रहा है, कभी कोई योनि में जाता है, कभी कोई योनि में जाता है, लेकिन अब तुम दर्शन दे दो।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर प्रकट हो जाओ। अब मैं अहंकार से मुक्त होना चाहता हूँ। जब तक ये अहंकार मेरे अंदर रहेगा तो मैं आपसे दूरी रहूँगा और मैं अब इस अहंकार में जीना नहीं चाहता। इसलिए तुम अब मेरे अंदर प्रकट हो जाओ। अब तुम मुझको स्वीकार कर लो। और इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने रविदास जी को स्वीकार कर लिया और रविदास जी के अंदर भी परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया और वो भी जीवन मुक्त हो गए। उनका भी मोक्ष हो गया, निर्माण हो गया। इस शरीर में वो जब तक रहे उन्होंने बहुत ज्ञान दिया मानव जाति के कल्याण के लिए। उन्होंने इतने सुंदर पदों की रचना की है जिनकी आज हम सरल व्याख्या कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इन संतों की वाणी मनुष्य तक पहुँचे। वो इन संतों की वाणी को अपने हृदय में उतारे और धारण करे। अपने हृदय में उतार के वो परमपिता परमात्मा की खोज में चले, स्वयं की खोज में चल जाए। क्योंकि जन्म नष्ट हो रहा है सबका, पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु का कोई पता नहीं है। इसलिए इस समय का उपयोग करो और समय का उपयोग करके उस परमपिता परमात्मा की खोज में जब तुम लग जाओगे तो वो ज़रूर आपकी सुनेगा। कोई बात नहीं, अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। तुम अपनी खोज को शुरू करो, परमपिता परमात्मा की ओर चलो। इस वाणी को हृदय में उतारो। आप इसको सुन लोगे ना, अगर आप अपने हृदय खोल के इस वाणी को सुन लोगे, इस वाणी को सुन के भी आपके अंदर उस शक्ति का जागरण हो जाएगा। लेकिन प्रेम पूर्वक सुनो, मन को खाली करके सुनो। जब सुनो तो तुम्हारे मन के अंदर कोई विचार ना हो। अपने मन को खाली करके अगर तुम इस वाणी को सुनोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये संतों की वाणी है, इसको आप होश पूर्वक सुनो और समय नष्ट मत करो। इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ और परमपिता परमात्मा की खोज में चलो। ओम।